अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बाबर है और मैं एक आईसीटी प्रोफेशनल हूँ। जिसे कुछ लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहना पसंद करते हैं, कुछ लोग सॉफ्टवेयर एंड वेब डेवलपर कहना पसंद करते हैं, कुछ लोग उसको नेटवर्क इंजीनियर कहना पसंद करते हैं मेरी फील्ड ऑफ स्टडी को। तो आई जस्ट सिंपली rather than making a long statement, I just simply say an ICT professional। और ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आ सके, जो आज हम करेंगे यहाँ पे, वो मैं उर्दू में बात करूँगा। एंड कोई अगर आपके पास सवाल जवाब हो या कोई कमेंट्स हो, प्लीज फ्री टू कांटेक्ट मी एंड लेट मी नो वेयर आई एम रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू। चलो आगे चलते हैं कि मैंने बाबर कुरैशी फाउंडेशन अभी रिसेंटली बनाई है, जो फ्री ऑफ चार्ज काउंसलिंग देती है साइबर हरासमेंट विक्टिम्स को। पाकिस्तान में मैंने देखा है अभी कि ज़्यादातर लोग जो इस फील्ड में डील कर रहे हैं, दे आर नॉट एजुकेटेड इन आईटी और आईसीटी। दे डोंट रियली नो कि वो कर क्या रहे हैं या कह क्या रहे हैं, उसकी implications क्या हैं, उसको प्रॉपरली अचीव किस तरह किया जाए। और inevitably what is happening is कि this is becoming into a gender issue। ये बात मानने की है कि ज्यादातर अफेक्टेड औरतें होती हैं फ्रॉम साइबर हरासमेंट, बट दैट डज नॉट मीन कि ये स्पेसिफिक औरतों का इशू है या स्पेसिफिक मर्दों का इशू है या स्पेसिफिक जेंडर इशू है या ट्रांसवेस्टाइट्स का इशू है। सो इट कैन affect anyone. It can affect a child, it can affect an adult, it can affect a teenager, male ho, female ho। Cyber harassment is not limited to a specific gender। सबसे पहली बात ये समझने की है। दूसरी चीज जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक साइबर हरासमेंट को लेके बहुत सारी चीजें उसके अंदर इनकम्पस की जा रही है। विमेन एम्पावरमेंट भी उसमें आ रही है, फीमेल सुपरियॉरिटी भी उसमें आ रही है, जेंडर इक्वालिटी भी उसमें आ रही है, ईस्टर्न वेस्टर्न फेमिनिस्टिक नॉर्म्स भी उसमें आ रहे हैं। तो जिसको जो आता है वो ला के उसके अंदर डालता है और एक कुछ चीजें बना के सामने रख देता है और कहता है कि ये लो। सो दैट इज नॉट द केस एक्चुअली। अब आप आईटी में भी आ जाए तो एवरी फील्ड इज सेग्रीगेटेड। ये नहीं होता कि आईटी में भाई आप हर चीज और सब चीज के मास्टर हो जाते हैं। आप अगर स्पेसिफिक फील्ड में जाते हैं आईटी में तो आप उसके मास्टर बनते हैं। यू डोंट बिकम अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग इन आईटी। फॉर एग्जांपल सर्वर्स अलग होते हैं, सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, वेब डेवलपमेंट अलग होती है, नेटवर्क्स अलग होते हैं। फिर इन सारी फील्ड्स के अलग और अंदर मल्टीपल लेयर्स आती हैं कि कितने एडवांस्ड आप जा रहे हैं उनके अंदर। So it's a very complicated and it's a very, very, very long and a lengthy subject to learn properly and to practice and to be proficient in it. So anyway, coming back to the topic is कि cyber harassment एक चीज है, cyber bullying एक चीज है, इंटरनेट या साइबर ट्रोलिंग एक अलग चीज है और साइबर क्राइम एक अलग चीज है। Now, ज्यादातर लोग क्योंकि गलत अवेयरनेस दे रहे हैं या जो लोग काम भी कर रहे हैं इसके ऊपर इस फील्ड में, मैंने देखा है कि they don't exactly know what they are talking about। they are हर एक चीज को मिक्स करके वो सामने रख देते हैं। और जो एक पहले ही कंफ्यूज्ड और हेल्पलेस विक्टिम होता है, जिसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं करूं क्या, मैं कौन सी दीवार से जाके सर मारूं, वो और कंफ्यूज हो जाता है या हो जाती है ये क्या करना चाहिए। और ऊपर से हमारी सोसाइटी भी इस तरीके से है कि ज्यादातर फीमेल्स दे डोंट फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू अदर पीपल कि उनको कोई मसला हुआ है या उसका हल क्या है या क्या करना चाहिए। तो हेल्पलाइन बनाने का मकसद ये था कि मैंने देखा कि इस वक्त NR3C जो FIA की ब्रांच है वो काम करती है इस पे, which is the Pakistan's official legal arm deal with cybercrime। उसके बाद एक दो फाउंडेशंस मैंने और कोई देखी हैं and I'm sorry to say I was not impressed and personally I don't have very good opinions about them, but वो एक अलग बात है। That is not the point। The point is कि ये फाउंडेशन मैंने बनाई इसलिए है ताकि जो विक्टिम्स हैं वो एक प्रॉपर जगह पे आ सकें जहां पे उस फील्ड के क्वालिफाइड लोग उनको मिल रहे हों, आईटी के क्वालिफाइड लोग मिल रहे हों, ताकि अगर आपको एक ईमेल आती है तो उनको पता हो कि ईमेल किन सर्वर्स से घूम के आती है, उसका राउट क्या होता है। अगर आपको फेसबुक पे कोई ट्रोल कर रहा है, अगर आपको इंस्टाग्राम पे कर रहा है या किसी भी और सोशल मीडिया पे कर रहा है,
ट्रोलिंग में और साइबर हरासमेंट में और साइबर थ्रेट्स में क्या फर्क है? ये एक ही चीज नहीं है. डोंट थिंक दैट दे आर ऑल जस्ट वन थिंग. जिस तरह गाड़ी के चार पहिए बराबर नहीं है, अगर मैं एक पहिया हटा दूंगा उसमें से तो गाड़ी नहीं चल सकती. तो तीन पहियों पे गाड़ी चलाना और ए चल जाएगी जबरदस्त इज जस्ट सेइंग लाइक इट्स सेम थिंग एज सेइंग कि जी ये है जी, सारी चीजें मिला के साइबर हरासमेंट बन जाती है. सो नंबर वन थिंग, साइबर हरासमेंट विक्टिम को पहले समझ नहीं आ रही होती कि वो करे क्या. दे आर अलोन, दे आर अफ्रेड, they do not know what to do, they do not know where to turn to. क्योंकि यहाँ पे एवेन्यूज नहीं है. ज्यादा जो एक्सपर्ट लोग होते हैं अपनी फील्ड्स के वो पसंद नहीं करते, उनके पास टाइम ही नहीं होता इतना कि they are so busy making money, to be honest, that they don't have time to give to people or to victims as such. Or unfortunately, this is the 21st century's way of life. It's very tough. मुझसे भी पूछें तो जिस तरीके से मैंने किया है, how I studied and went on, it's very difficult. So ये सब करने के बाद, इतने हजारों घंटे पढ़ने के बाद, और बहुत टफ सब्जेक्ट्स होते हैं, सब कुछ करने के बाद गिविंग द इंफॉर्मेशन अवे फॉर फ्री, यू नो, यू फील एज दो कि जी आपने पूरी चेन काटी, या आपने मैट्रिक किया, आपने इंटर किया, आपने बीए किया, आपने एमबीबीएस किया, आपने स्पेशलाइजेशन की, आप हार्ट सर्जन बने, आपने हाउस जॉब्स किया और आखिर में आके फ्री आके काम करना शुरू किया. सो दैट इज व्हाट इट इज टू द अदर साइड, जो टेक्निकल साइड बैठी हुई है. अच्छा, नाउ इन कंक्लूजन मैं आपसे ये बात करूंगा कि विक्टिम को नहीं पता होता कि वो क्या करे. वो पहले ही परेशान होते हैं, फिर उनको ऊपर से गलत एडवाइस मिलती है, फिर उनको गलत बताया जाता है, फिर वो उसके ऊपर काम करते हैं, अपने अंदर फॉल्स होप्स बना लेते हैं. एंड when the legal avenues do not give a or produce a result, जब लीगल रास्तों से कोई हल ना निकल रहा हो, उसके बाद उनका जो मेंटल स्ट्रेस लेवल है विक्टिम्स का, वो इतना हाई हो जाता है बिकॉज इट्स होपलेसनेस. होपलेसनेस इज द मेन फैक्टर जिसकी वजह से मेजर डैमेज कॉज होता है. नाउ there is an organization which I heard, जिनसे मैंने उनके कुछ वीडियोस भी देखी, जो साइबर हरासमेंट पे काम कर रहे हैं, apparently हेल्पलाइन भी है. They said that you know, हर बच्चा अपना पासवर्ड लगा के रखे और अपनी माँ को भी ना दें, अपनी बहन को भी ना दें, और बस अपनी दरवाजा खड़ा करते हैं और दीवार खड़ी करते हैं. This is not the way. This is not how security and protection works. Parenting, education of parents is just as important as helping a victim. आप ये अथॉरिटी बच्चों को नहीं दे सकते कि आप अपने सेल फोन्स लॉक करके रख दें और हमें उनको हाथ लगाने की इजाजत ना हो. आप अपने बच्चों को ये ऑप्शन नहीं दे सकते कि आप सेल फोन्स रखें और आप जो मर्जी चाहे करें, हम ना आपसे देखेंगे, हम ना आपसे पूछेंगे. सो inevitably I'm sure that organization might be trying to do good, but unfortunately the steps they are taking is because they do not understand ICT, they do not understand the psychological effects जो उनकी डिसीजन या उनकी कम्युनिकेशन टू अदर्स पे आ रहे हैं. दे आर फर्दर एलिनेटिंग एन ऑलरेडी विक्टिम फर्दर अवे फ्रॉम देयर फैमिली, के बजाय कि उसको आप ये रिकमेंड करें कि उनकी फैमिली नेटवर्क और स्ट्रांग हो ताकि उस विक्टिम को हेल्प मिल सके उस टाइम पे. वो कर क्या रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जब अपने पासवर्ड भी ना दें, अपना ये भी ना दें, अपना वो भी ना दें, आप बात भी ना करें, भी ना करें, तो लिहाजा एंड रिजल्ट क्या आ रहा है कि वो विक्टिम और सक्लूड हो रहा है और अलग हो रहा है. सो बाबर कुरैशी फाउंडेशन का मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे लोगों को एक एवेन्यू दे जहाँ पे वो जा सके. प्लस आई एम ट्राइंग टू मेक अ नेटवर्क ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट, क्वालिफाइड साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, जो फ्री में अपनी कंसल्टेशन देना चाह रहे हों लोगों को, और लॉयर्स जो प्रो बोनो सर्विस देना चाह रहे हों, ताकि वो विक्टिम्स को जो जानना चाहते हों कि हमारे पास लीगल ऑप्शंस क्या हैं, वो उनको एक्सप्लोर कर सके. At the end of the day, cyber harassment is something best avoided. ये याद रखें. There is no cure for this disease. It's like a cancer. Unless parents educate ना हो,
बच्चे कभी एजुकेट नहीं हो सकते, और जब बच्चे एजुकेट नहीं होंगे तो उन्होंने बड़े होके वही करना है। एंड प्लस जो प्रॉफिटियर्स आते हैं, जो पैसा कमाने के लिए आ जाते हैं इस फील्ड में, वो फिर उस सारे कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज को लेके एक और खिचड़ी बना के उसको पेश कर देते हैं, और चूंकि किसी को पता नहीं होता तो वो बात और फैलती जाती है और फैलती जाती है और फैलती जाती है, इन द एंड यू आर स्टक विद अ बिग डिजास्टर. So this is what I do, and this is what who I am, and this is what my foundation does. Or if you are suffering from harassment or cyber attacks, not cyber attacks, it's a cyber. If you're a victim of cyber harassment, call us. We try to help you out. Presently, ये मेरी अपनी funding से चल रहा है, out of pocket.